हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों की सेहत से लेकर के ही चीज़ें बात करूंगा। अभी हाल ही में हम लोग ने दिवाली मनाई है और सब लोग ने खुशियां मिल कर के एंजॉय किया है। कुछ लोग जो है दिवाली के पटाखे को लेकर के काफ़ी डिबेट में रहते हैं कि दिवाली की वजह से पोल्यूशन बढ़ गया, दिवाली के पहले इतना पोल्यूशन था, दिवाली के बाद इतना पोल्यूशन इंडेक्स हो गया। तो फेस्टिवल अपने जगह पर है, वो तो आता है, सेलिब्रेट करते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर आता है, ठीक है। केवल एक इवेंट जो है मेरा मानना है कि किसी भी पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, चाहे एयर पोल्यूशन हो, चाहे लैंड पोल्यूशन हो, या आपका बोलते हैं ना कि आपका ब्रेन पॉल्यूटेड हो गया, तो ये ब्रेन पोल्यूशन हो, आदतें खराब होना। कोई आदतें एक दिन में खराब नहीं होती। वैसे ही कोई भी पोल्यूशन एक दिन में या किसी एक इवेंट से नहीं होने वाला है, नहीं होता है। हाँ, थोड़ी सी सिचुएशन एसिलेट हो सकती है, वो भी फॉर द टाइम बिंग, फिर जो है नॉर्मल हो जाता है। जैसे कोविड-19 हमारे लिए बुरा समय लेकर आया था, आपको पता ही होगा। लेकिन कोविड-19 के दौरान आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया था कि जो है सब लोग जो लॉकडाउन के दौरान घरों में अंदर रहने को मजबूर थे, उसमें जो है हमारा इन्वायरमेंटल जो कंडीशन था कितना सही हो गया था, दुरुस्त हो गया। नेचर अपने आप को क्या कर रही थी, ठीक कर रही थी, अपने आप को जो है रिट्रेस कर रही थी। सभी चीज़ें जो है नेचर में सब नॉर्मल हो रही थी, पोल्यूशन भी घट गया था, है कि नहीं। तो पोल्यूशन की वजह क्या है, हम ही लोग हैं। सारी प्रकृति में जो अजीब सी चीज़ें हो रही हैं, मैन मेड चीज़ें हो रही हैं, उसके लिए तो हम ही लोग जिम्मेदार हैं। तो जिम्मेदार हैं तो नुकसान फ़ायदे उठा रहे हैं। जो चीज़ें हम कर रहे हैं आर्टिफिशियली, कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं, चेंज कर रहे हैं प्रकृति में, तो उसके फ़ायदे हम लोग उठा रहे हैं, तो नुकसान भी हो रहा है, तो हम ही लोग को झेलना पड़ेगा। लेकिन कौन तय करेगा सीमा कि भाई कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। इसको बोलते हैं रिस्क टू गेन रेशियो, देखना पड़ेगा ना, है कि नहीं। तो चलिए बात करते हैं एयर पोल्यूशन को लेकर के। इसमें एयर पोल्यूशन में सबसे सेहत को नुकसान पर पहुंचाने वाला जो चीज़ होता है वो होता है पार्टिकुलेट मैटर्स। तो पार्टिकुलेट मैटर्स क्या होते हैं? सो बेसिकली पार्टिकुलेट मैटर्स आर मिक्स्ड of solid and liquid states. It has both. It is a complex mixture, right? लेकिन क्या होता है कि पार्टिकुलेट कोई भी मैटर तो पार्टिकुलेट नहीं हो सकता। पार्टिकुलेट मैटर्स वही होंगे जिनका साइज टाइनी साइज है, टाइनी साइज के हैं। तो क्या सारे पार्टिकुलेट मैटर्स हमारे सेहत के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं? तो आंसर है नो। ओनली सर्टेन साइज पार्टिकुलेट मैटर्स जो है हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक हैं। तो पार्टिकुलेट मैटर्स का साइज जो है माइक्रोमीटर में नापते हैं, देखते हैं। तो इसके आधार पर पार्टिकुलेट मैटर्स को, पीएम को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। दे आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज: PM10, PM2.5 एंड अल्ट्रा पार्टिकुलेट मैटर्स। PM10 या अप टू 10 वाले जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं वो सेहत के लिए उतने खतरनाक नहीं है, उतने डेंजरस नहीं है, उतने थ्रेट्स नहीं है। कैसे? क्योंकि जो हमारे बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है उनको जो है क्या करता है, स्टॉप करता है, एक्सपेल कर देता है, बॉडी से बाहर निकाल लेता है। जैसे हमारा डिफेंस सिस्टम, हमारा नोज है, थ्रोट है, ठीक है। तो इनके थ्रू यदि वो इंटर भी किया तो हमें उसको बाद में कफ के थ्रू क्या करेगा, एक्सपेल कर देगा। लेकिन सबसे चिंता वाली जो बात है, जो हेल्थ के लिए जो ज़्यादा रिस्की चीज़ हो रहा है, वो है पार्टिकुलेट PM2.5 साइज
टाइनी पार्टिकल्स। तो PM2.5 साइज जो इतना कम है कि यूँ कहिए कि आपका जो हेयर थिकनेस है उसका 30 टाइम्स स्मॉलर साइज है। और इतना साइज छोटा होने की वजह से इट हैज़ द कैपेबिलिटी और यू कहे कि अपॉर्चुनिटी टू रीच इनटू योर बॉडी ऑर्गन्स लाइक lungs, even blood streams, and if it gets chance it can reach up to the, it can pass through the blood streams and reach to the brain। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो PM2.5 है इससे आपको कितना नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू रीच ईच एंड एवरी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ह्यूमन बॉडी। समझ रहे हैं? So no organ is safe against this PM2.5. That is the reason why we are much concerned about this PM2.5। समझ रहे हैं? तो मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था तो PM2.5 तो ये कैटेगरी समझ में आ गई जिसका साइज जो है 2.5 या उससे छोटा हो सकता है अप टू 2.5। एक अल्ट्रा फाइन जो PM है उसका साइज 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के अप टू 2.5 के बीच में नीचे। और ये अल्ट्रा फाइन जो होते हैं दीज आर मोस्ट डेंजरस, नो वन कैन स्टॉप देम, नो नथिंग इन आवर बॉडी डिफेंस सिस्टम कैन स्टॉप देम टू रीच द ब्लड स्ट्रीम्स एंड up to the tissues, brain tissues। so इनका नुकसान कितना है चलिए समझते हैं। ये हेल्थ पर और इन्वायरमेंट पर दोनों पर ही बुरे असर डालते हैं। ठीक है, तो पहले इनका सोर्स देख लेते हैं। सोर्स क्या है PM2.5 का? सोर्स क्या है? सोर्स ऑफ द 2.5 पार्टिकुलेट मैटर्स। First one is the industrial and power plant pollution emissions। so ज़्यादातर फॉजिल फ्यूल्स जो है इंडस्ट्रीज में या पावर प्लांट में जलाए जाते हैं, बर्न किए जाते हैं, वहाँ से सूट के फॉर्म में, स्मोक के फॉर्म में ये जो है रिलीज होते हैं इन्वायरमेंट में और वहाँ से हम तक पहुँच जाते हैं बाय एयर, बाय ब्रीथ। ठीक है। सेकेंड, ट्रांसपोर्टेशन। व्हीकल जो स्मोक एग्जॉस्ट करती है उसमें भी ये जो है पार्टिकुलेट मैटर्स मिलते हैं, चाहे वो डीजल इंजिन्स हो, चाहे पेट्रोल्स हो, सब में जो है दीज आर द मेजर सोर्सेज ऑफ द PM2.5 इन अर्बन एरियाज स्पेशली। कंस्ट्रक्शन साइट पर भी जो, जैसे आप देखिए कहीं भवन निर्माण हो रहा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आपको देखिए डस्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा। देखेंगे टूट फूट हो रही है, सॉइल आ रहा है, उसको फिलिंग चल रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर जो है आपको PM2.5 साइज के पार्टिकुलेट मैटर्स मिलेंगे। तो कंस्ट्रक्शन जहाँ भी होता है देखिए उस एरिया में जो अंडर डेवलपमेंट होता है वहाँ काफ़ी पोल्यूशन होता है। नेचुरल सोर्सेज जैसे विंड ब्लोन डस्ट, smoke from fires and even pollen grains also come under this PM2.5। हाउस होल्ड एक्टिविटी से भी, जैसे आप किचन में भी आपको कुकिंग के दौरान आपको ये PM2.5 को फेस करना पड़ता है। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ द PM2.5। नाउ हाउ दिस PM2.5 particulate matter इफेक्ट्स और हेल्थ कैसे? तो इसमें एक बड़ी बात मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जो मेरा मकसद है। पहले तो अब तक हमें पता था कि आपको PM2.5 से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन एक और बात सामने आई है, वो है ब्रेन प्रॉब्लम।
चलिए समझते हैं कि कैसे हो सकता है। जो PM2.5 है, बिकॉज ऑफ इट्स टाइनी साइज 2.5 माइक्रोमीटर, it can reach through the respiratory system, through the windpipe to the lungs, and from there it can pass through the lungs and reach into the blood streams. Because of this can create the respiratory problems, like irritation in the alveoli and the lungs. And for the long time, if someone is exposed to the PM2.5, can face the major serious respiratory problems like inflammation in the lungs, right? So lungs में ये PM2.5 जो है आपको इन्फ्लेमेशन कर सकता है, इरिटेशन कर सकता है, और कोई पहले से लंग्स का कोई पेशेंट हो तो उनके लिए ये जो है फटल साबित हो सकता है। ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट द हार्ट एंड कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स। सो कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, जैसे आपका ब्लड स्ट्रीम में पहुंच गया, ब्लड स्ट्रीम में जो है आपको जो है आर्टरीज जो है वहाँ जो है इन्फ्लेमेशन कर दिया और वहाँ पर प्लेक्स बनने लगे, मतलब आपको वहाँ पर जो है आर्टरीज में प्रॉब्लम हुआ। इसकी वजह से आपको क्या हो गया कि ब्लड फ्लो में दिक्कत आ रही है, तो आपको हार्ट स्ट्रोक हो सकता है, बीपी प्रॉब्लम हो सकता है, और इवन जो है आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है, स्ट्रोक्स आ सकते हैं, हार्ट अटैक हो सकता है। So these are the problems everyone is familiar with, like respiratory problems and the heart problems because of the PM2.5. Now the research came, as per the State Global Air 2025 report, these particulate matters are not only threats to the respiratory system, cardiovascular system, even they are threat to the brain, because they are so tiny that they can reach to the brain tissues, and they can inflammate, they can create the oxidative state, and they can start the degeneration in the brain's tissue. So ultimately these particulate matter 2.5 PM2.5 are threat to the brain problems. They are the one of the cause of the dementia, cognitive decline, memory loss. So the main purpose was to discuss this problem with you, that this pollution PM2.5 is not only the problem to our respiratory system, heart, but this is the also threat to the brain, memory loss. And as per the State of Global Air 2025 report, in 2023, 6,25,000 deaths have been reported due to the air pollution PM2.5, and this is about 29% of the global dementia deaths. So this is the big data, Report also found that polluted air robbed humanity of 11.6 million healthy years of life.
marking the first time the role of air pollution in dementia has been quantified। तो देखिए, ये एयर पोल्यूशन मामूली बात नहीं है। मेरा कहना ये है कि हमें इन पर आरोप लगाने से अच्छा है कि हम चीज़ों को सीरियस लें। हाँ, कोई यदि कंसर्न उठाता है तो ये कह कर के कि ये हमारा अधिकार है, हमारा ये फेस्टिवल है, ठीक है, बेशक फेस्टिवल है, अच्छी बात है। और मैंने जैसे कहा कि ये वन डे इवेंट है नहीं, ठीक है, लेकिन क्या खुशियाँ सिर्फ पोल्यूशन को क्रिएट करने से तो नहीं आती हैं। अभी यदि मैं इसका एक सोल्यूशन बताऊं, कुछ लोग जो है इसको मेरे को वो कर सकते हैं कि ये जो है फेस्टिवल का अगेंस्ट बोल रहे हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ग्रीन दिवाली का भी एक ऑप्शन दिया गया था। ये नहीं है कि जो है हम जो फायर क्रैक करें तब भी जो है हमारी दिवाली अच्छी होगी। दिवाली जो है कोरोना का टाइम याद कीजिए ना, हमारे पीएम साहब के कहने पर लोगों ने थाली बजाया था, कैंडल जलाया था, तो वो भी एक तरह से हमें मोटिवेट करने का ऑप्शन था ना। तो क्या हम लोग ऐसा कोई ऑप्शन नहीं क्रिएट कर सकते हैं कि जो है हम खुशियाँ भी बांटें, इंजॉय भी करें और हमें अपने लिए प्रॉब्लम भी कम क्रिएट करें? ऐसा संभव है, कोशिश करके देखें, ऐसा संभव है। क्योंकि जैसे जैसे हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, जो मॉडर्न की वजह से हमारे पास जो है फायर क्रैकर्स भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करने वाले प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। पहले इतने पोल्यूशन वाले फायर क्रैकर्स नहीं हुआ करते होंगे, अभी ज़्यादा हो रहे हैं। पहले छोटे छोटे पटाखे हुआ करते थे, अब बड़े बड़े बम हो रहे हैं, ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो पहले के लोग भी तो खुशियाँ बांटते थे और फेस्टिवल एंजॉय करते थे, पहले मतलब आज से 40-50 साल पहले। क्योंकि बाद में ही जो आप देख रहे हैं कि पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है। पहले के 50 साल पहले इतना तो पोल्यूशन नहीं हुआ करता होगा मेट्रो सिटीज़ में। रूरल एरियाज में तो अभी भी कम है, लेकिन मेट्रो सिटीज़ में रहने वाले लोगों की एज ही कम हो गई है। 10 ईयर्स तो नॉर्मली कम हो गई है। आप ये सोचिए, सारी फैसिलिटी होने के बावजूद भी आपका जो लाइफ स्पैन ही मेट्रो सिटीज़ में घट जाए तो क्या कहेंगे इस पर, ठीक है। तो इस ग्लोबल रिपोर्ट के हिसाब से जो है समझिए कि 29% जो है डिमेंशिया जो डेथ हो रहा है ब्रेन का, उसमें एयर पोल्यूशन जो है रोल कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हम तो ये समझते थे सिर्फ जो है 1 मिनट का प्रॉब्लम है भाई, थोड़ा सा पोल्यूटेड एयर इनहेल कर लिए तो क्या ही हो जाता है, ऐसा सोच लेते हैं सब लोग कि क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा खांस लेंगे हो जाएगा ठीक। लेकिन वो बात को ध्यान नहीं देते कि यदि वो PM 2.5 या उससे फाइन पार्टिकल्स हमारे इनहेल करने के बाद लंग्स को पास करते हुए यदि ब्रेन में पहुंच जाता है तो आपको जो है मेजर सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ये पॉइंट नोट करने वाली बात है। किसी के ऊपर सिर्फ अंगुली उठाने से सलूशन नहीं मिल जाता है, ठीक है, कि वो व्यक्ति तो कर रहे हैं ये ईद मना रहे हैं तो उनको बकरा काटने से क्यों नहीं रोकते हो, हमको इसमें ये रोकने चलते हो, तो वहाँ भी वो गलत कर रहे हैं, वहाँ भी वो गलत कर रहे हैं। तो किसी को गलती से रोकने के बजाय हम खुद गलत करें तो ये भी तो कोई सोल्यूशन नहीं है। दोनों जगह गलतियाँ हो रही हैं, ठीक है, दोनों जगह ही गलतियाँ हो रही हैं, दोनों जगह को ही ठीक करने की ज़रूरत है, मेरा तो ये कहना है। बाकी आप सब तो समझदार हैं, लेकिन सच ये कहूँगा कि आप लोग हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि फेस तो हम ही लोग करना पड़ेगा। फेस बुरे टाइम को तो खुद ही फेस करना पड़ता है और उसमें सारे सम्मिलित रहते हैं, सब फेस करते हैं, चाहे वो वार हो चाहे डिजीज हो, सबको फेस करना पड़ता है, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको डेटा की और बातें बताता हूँ। एज पर द रिपोर्ट 1 in 4 डिमेंशिया डेथ्स लिंक टू एयर पॉल्यूशन, मतलब 25% तो नॉर्मल है। जो डिमेंशिया को मैंने अभी वीडियो बनाया है, आप लोग देख सकते हैं। डिमेंशिया क्या है कि जो है डैमेज टू द ब्रेन सेल्स, मेमोरी लॉस, कॉग्निटिव डिक्लाइन, इंडिपेंडेंसी डिक्लाइन,
मतलब कुल मिलाकर ब्रेन का प्रॉब्लम है। और जो है ये जो क्यों होता है, कैसे होता है, मैंने इसके बहुत सारे फैक्टर्स डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, आपको चैनल और प्रोफाइल दोनों पे मिल जाएगा। चैनल हमारा हीरक IAS चैनल है यूट्यूब चैनल, और प्रोफाइल वीरेंद्र कुमार के नाम पर है। आपको डिमेंशिया का वीडियो मिल जाएगा, मैंने बताया है। तो 25% जो डिमेंशिया डेथ हो रही है उसमें जो है टोटल डेथ का, डिमेंशिया डेथ का 25% जो एयर पोल्यूशन है। तो और ये जो डिमेंशिया है वो ओल्डर जो एडल्ट्स होते हैं, ओल्डर एडल्ट्स को ज़्यादा प्रभावित करती है, और चिल्ड्रन को भी। मैं एक और बात बता देता हूँ, मैंने फैक्टर्स डिस्कस नहीं किया अभी हेल्थ का। तो उसमें जैसे यंगर्स जो बच्चे हैं, यंग चाइल्ड हैं, और प्रेग्नेंट वुमेन को भी प्रॉब्लम हो सकती है एयर पोल्यूशन से। ये बहुत मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है। क्या? प्रेग्नेंट वुमेन को प्री टर्म जो है बेबी डिलीवरी हो सकती है। प्री टर्म मतलब बच्चा जो है ग्रो ही नहीं किया, उससे पहले जो है उसका जन्म हो गया, तो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? तो एयर पोल्यूशन से बचना ही एक उपाय है। इसको बढ़ावा देना कहीं से इसका सोल्यूशन नहीं है। और उसका ब्रेन डेवलप नहीं होगा चाइल्ड का, उसका लंग्स जो है ग्रोथ नहीं करेगा। ठीक है, एयर पोल्यूशन वाले एरिया में रहने वाले जो किड्स हैं, चाइल्ड हैं, उनका जो है यंग जो है लंग्स जो है ग्रो नहीं करेगा, और प्री टर्म बर्थ होने का चांसेस है, जिसमें वो तो और ख़तरा है। और ओल्ड जो एडल्ट्स हैं उनको भी खतरा है, जो 50-55 साल से ऊपर है उनको ज़्यादा खतरा है। और जो लोग ऑलरेडी हार्ट के पेशेंट हैं, ऑलरेडी आस्थमेटिक हैं, ठीक है, वो लोग को ज़्यादा खतरा है। ठीक है, और आपको एक और डेटा बताऊंगा। देखिए, जो डेटा है, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, 86% ऑफ एयर पोल्यूशन डेथ्स आर ड्यू टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। 86% ऑफ एयर पोल्यूशन डेथ्स, मतलब एयर पोल्यूशन से जितना डेथ होता है उसमें 86% जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज मतलब जो एक दूसरे को छुआछूत से नहीं होती है, लाइक हार्ट प्रॉब्लम, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज मतलब लंग्स की प्रॉब्लम डिजीज, डायबिटीज एंड डिमेंशिया। ये जो NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, इसमें से जो 86% जो होती हैं इनकी वजह से होती है। ठीक है, एयर पोल्यूशन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला जो रीजन है साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, इंक्लूडिंग इंडिया एंड चाइना। तो इंडिया एंड चाइना भी इसमें सम्मिलित है। जो सब मिला करके दे अकाउंट फॉर मोर देन 50% ऑफ ऑल एयर पॉल्यूशन रिलेटेड डेथ्स। 50% ऑफ एयर पॉल्यूशन रिलेटेड डेथ्स पूरे दुनिया में। ठीक है, तो इससे जो है बर्डन जो है बढ़ जाता है। एक बर्डन ये भी है महिलाओं के लिए। देखिए क्या है कि जो फीमेल है, वुमेन है, उसको दो तरह से बर्डन है। पहला बर्डन ये है कि यदि वो खुद ही इसका शिकार हो गई, ठीक है, एयर पोल्यूशन का, तो वो तो फेस कर ही रही है। दूसरा बर्डन है यदि वो खुद शिकार भी नहीं हुई, खुद भी मतलब वो परेशान नहीं है, यदि फैमिली में कोई परेशान है तो उनका सर्विस करने के लिए, उनका केयर करने के लिए भी वो परेशान है। उनको केयर करना पड़ता है, फीमेल को, वुमेन को, जो फैमिली मेम्बर्स हैं। तो डबल बर्डन ऑन दी वुमेन, ये चीज़ नोटिफाई हुआ है। तो आप लोग बताइए कि जो एयर पोल्यूशन है कितना जस्टिफाइड है? हाँ, दिक्कत है ना। तो ये सारी बातें हैं जो मैं ये बताऊंगा कि जो एयर पोल्यूशन जो है कहीं से ठीक नहीं है। किसी को दोष देने से समस्या हल नहीं होती है। किसी को रिलीजन बेस पर प्रॉब्लम गिनाने से समस्या हल नहीं होती है। फैक्ट्स को देखना है, क्यों हो रहा है,
ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई वार हो रहा है, उससे भी तो एयर पोल्यूशन हो रहा है। डेफिनेटली हो रहा है। तो वार को कौन करा रहा है? उनको रोकना चाहिए। वो तो दुनिया के लिए ही खतरनाक है। कितनी जानें जा रही हैं, प्रॉपर्टी लॉस है, लाइफ लॉस है। वो तो डायरेक्ट मतलब थ्रेट है, उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। नेशंस आर फाइटिंग, और बिकॉज ऑफ द लालच, ग्रीड। इसका क्या हल है? ग्रीड का कोई हल है? पावर, पावर चाहिए, मनी चाहिए लोगों को। उसके लिए भले जान चली जाए, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दे आर सेफ ना। अदर्स आर फाइटिंग एंड दे आर इंजॉइंग। दे आर द लीडर्स एंड दे आर वॉचिंग फ्रॉम द डिस्टेंस दैट दे आर फाइटिंग। लड़ने दो, क्या फर्क पड़ता है हमको? हम सेफ हैं, हमारी फैमिली सेफ है। नेशंस आर फाइटिंग, पीपल्स आर फाइटिंग, दे आर किलिंग ईच अदर, दे डोंट कंसर्न। पॉल्यूशन हो रहा है तो वो खुद एसी में रह रहे हैं ना, खुद अपना बढ़िया से, कहाँ कहते हैं, फार्म हाउस में रहते हैं, ठीक है, और खुद दुनिया को पॉल्यूशन करते हैं। तो वो तो कतई जो है अलाउड नहीं है। और उसके लिए जनता क्या करे? जनता तो बलि का बकरा हो रही है, लड़ाया जा रहा है। सो दैट इज़ द डिफरेंट इशू। लेकिन हम यहाँ फोकस करेंगे कि जो जितना हमारे हाथों में है तो उतना हम लोग करें कि हम लोग पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में रहने की कोशिश करें, कम से कम पॉल्यूशन करें, एयर पॉल्यूशन करें, और जहाँ तक संभव हो ना करें, ठीक है। क्योंकि आप सोचेंगे कि कूड़े को हम जला देंगे तो कूड़ा ख़त्म हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। और वो फलाना व्यक्ति के पास दूर जाकर जलाएंगे तो हम बच जाएंगे। अरे भैया, वो एयर में फैलेगा तो आपको तक पहुंच ही जाएगा, कुछ किलोमीटर तक चला जाएगा। फिर वो वाला गांव वाला जलाएगा तो उसका कुछ किलोमीटर। तो इस तरह से एयर पोल्यूशन तो फैल रहा है ना। तो सब लोग यदि इस बात को समझे कि भाई जो चीज़ें जलानी नहीं चाहिए उसको न जलाएं, ठीक है, तो उससे क्या होगा? एयर पोल्यूशन कम होगा। आपको मैंने एक फैक्ट बताया कि जो है लाइफ स्पैन जो है, जहाँ एयर पोल्यूशन है वहाँ घट गया है। 10 साल से 15 साल एज घट गई है। और अब मैंने आपको डेटा दिखाया जो है एयर पोल्यूशन से कितनी डेथ हो रही हैं, और डिमेंशिया में जो डेथ होती है उसमें एयर पोल्यूशन का कितना परसेंटेज रोल है, मैंने ये भी बताया। तो सिर्फ एयर पोल्यूशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली द रेस्पिरेटरी एंड हार्ट डिजीज, बट इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेन प्रॉब्लम्स। आपका ब्रेन का मेमोरी लॉस हो रहा है, ब्रेन का डेवलपमेंट रुक रहा है, ब्रेन की वजह से आपको जान जा सकती है। ब्रेन में प्रॉब्लम, ब्रेन इज द कंट्रोलर ऑफ आवर बॉडी, उसमें ही प्रॉब्लम हो गई तो आप कहाँ जाएंगे? खत्म। सो तो पहले हेल्थ है ना, फिर इंजॉयमेंट है। सो फोकस ऑन योर हेल्थ फर्स्टली। प्रायोरिटी मस्ट बी ऑन योर हेल्थ, देन द कंफर्ट एंड इंजॉयमेंट, ठीक है। आप जो है यदि इंजॉय करना चाहते हैं तो आप जितने पैसे का पटाखा फोड़ रहे हैं उतने में जो है आप लोगों से गले मिलिए, गिफ्ट बांटिए, ठीक है। और ग्रीन जो क्रैकर्स है उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना, ठीक है कि नहीं। तो इतना ही। थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए। मैं वीरेंद्र कुमार,